बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। और इस रिव्यू एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इफ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन का मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाला क्वेश्चन को हमने हल किया था। आज मैंने पूरा का पूरा वैसे का वैसे क्वेश्चन लिख दिया है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है, पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तक क्वेश्चन को हल किया था। आज इसका दूसरा जो है वो है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो मल्टीप्लिकेटिव वाला तरीका करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले आप देखें, हमारे पास एक चीज हमेशा लाजमी होती है बच्चे, पीछे आपने समझना लाजमी होता है। जो सरगर्मियां होती हैं हमारे पास उनको समझना लाजमी होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सब की सब प्रॉपर्टी पीछे पहले दी हुई है क्वेश्चन में, एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में ये सब दी हुई है। तो यहाँ पे डायरेक्टली तौर पर मैं क्या लिख लेता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख दिया, क्वेश्चन को हल कर रहा हूं बच्चे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैंने मल्टीप्लिकेशन मैंने लिख दिया है, क्योंकि एडिशन वाला पिछले वीडियो में मैंने आपको एडिशन वाला तरीका बताया था कि कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हल किया जाता है। अब करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। तो इसका फार्मूला जो है ना, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है ना वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, a इंटू बी सी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए बी इंटू क्या है हमारे पास, सी है। ये हमारे पास बुक में सब प्रॉपर्टी दी हुई है। तो पहले वाली जो थी हमारे पास वो एडिशन वाली थी, दरमियान में प्लस आता था। तो अब क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला है, मतलब कि क्या है, a इंटू बी मल्टीप्लाई सी, बी मल्टीप्लाई सी इंटू क्या है, सी है हमारे पास। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन वाली एसोसिएटिव। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट हमने जो ऊपर हमारे पास वैल्यू दी हुई है, हमने जस्ट एक एक करके उनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो डायरेक्टली तौर पर मैं वैल्यूज को पुट करने लगा हूँ। यहाँ पे देखें a है, a की वैल्यू क्या है, 4/3 है। तो यहाँ पे अगर आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो LHS में लिख लेता हूँ, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, RHS। तो ये है हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड। सबसे पहले a है तो a की वैल्यू लिखता हूँ 4/3 इंटू b की क्या वैल्यू है 5/2। फिर क्या है, डॉट है हमारे पास, यानी कि डॉट यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे के साथ। c की क्या वैल्यू है 7 यानी कि क्या है 4 है। अगर मैं इसको अलग-अलग तौर पर लिखूं तो लिख सकता हूं, यानी कि इनको ब्रैकेट अलग-अलग देना चाहूं तो दे सकता हूं। अब दूसरी तरफ देखें आप, यहाँ पे a और b है तो a और b हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 4/3 है। उसके बाद हमारे पास b की क्या वैल्यू है 5/2, तो यहाँ पे मैं 5/2 लिख लेता हूँ। c की क्या वैल्यू है 7/4 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ होता है हमने उनको सबसे पहले हल करना होता है। तो बेसिकली तौर पर सबसे पहले मैं इन दो बी और सी को हल करूंगा और यहाँ पे ए और बी दोनों को हल करूंगा। अगर ये एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अगर नहीं होंगे तो ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा और नीचे को नीचे वाले के साथ कर लूंगा। तो सबसे पहले देखें, ये रकम वैसे के वैसे 4/3 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ये एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होते, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई लिखता हूँ 7 5 35 हो जाएगा हमारे पास, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आ जाता है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड की तरफ चलता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूने 4 हो जाता है।
तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। अब 5 दूने 10 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, दरम्यान में मल्टीप्लाई लिख दिया। अब क्या लिखता हूँ 7/4। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें दोबारा ये एक दूसरे के साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो ऊपर को ऊपर वाले के साथ, नीचे को नीचे वाले के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा ये मुख्तसर होंगे, 4 एकम 4, 4 दूने 8 हो जाएगा। अब जस्ट सिर्फ 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 35 हो जाएगा, 3 दूने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेम स्टेप करोगे आप राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ पे भी मुख्तसर हो सकते हैं, 2 दूने 4, 2 5 10 हो जाएगा। अब ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड है, दोनों का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। मतलब कि क्या है, ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे बिल्कुल परफेक्ट उतर रहे हैं। तो मैं इधर क्या लिखता हूँ, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप हैंस प्रूव के नीचे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लिखना चाहते तो ऊपर वाली ये वाली जो रकमें हैं ये वाली आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाला बात नहीं है। तो इधर मैं लिखता हूँ हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये भी लिख सकते हैं। अगर आप ऊपर वाली प्रॉपर्टी वही की वही लिख दें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू क्या है हमारे पास c है। तो ये हमारा बच्चे इस वाले क्वेश्चन को जो का आंसर रहता था मल्टीप्लिकेशन वाला वो हमने सिंपल तरीके से हल कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने लिख दिया है। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। इज जीरो ए रैशनल नंबर एक्सप्लेन। क्या जीरो नातिक यानी कि नंबर है हमारे पास या नहीं है, तो आपने क्या करना है वजाहत करनी है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बच्चे समझने वाली बात यह है कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर बच्चे वो होते हैं जिनको हम बच्चे p/q की p/q की शक्ल में लिख सकें या उसको हम समझ सकें या पढ़ सकें, जबकि इनमें से q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि ओवर की सूरत में p/q की सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ पे ये बताना है कि 0 क्या हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चे 0, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। अब एक्सप्लेन करना है तो आपने एक्सप्लेनेशन में आपने बिकॉज लिख के इट कैन बी रिटन इन p/q, तो आपने ये लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वाला यहाँ पे क्या लिखना है आंसर में, यस 0 इज रैशनल नंबर। ये मैं आंसर लिख रहा हूँ 0 इज रैशनल नंबर बिकॉज, अब इसकी वजह बता रहा हूं मैं आपको, बिकॉज अब रैशनल नंबर बच्चे हमारे पास है क्या, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, बिकॉज इट कैन बी रिटन, इसको हम लिख भी सकते हैं, इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास बच्चे अक्सर सोच लेते हैं कि p और q हैं क्या, ये हमारे पास z के रुकन होते हैं रैशनल नंबर के हमारे पास, इनको कहेंगे हम p/q। यहाँ पे आप कोमा लगा दें वेयर p and q ये क्या है, बिलोंग टू क्या है z है, एंड q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब आप समझ लें बच्चे, अब आपने कैसे लिखना है बच्चे, हमारे पास p जो होगा वो हमारे पास 0 होगा और q हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे नॉट 0 है तो यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं, 150, जितने आप नंबर लिखते हैं लिख सकते हैं, लेकिन जहां पे 0 नहीं होना चाहिए इस शेप में आप p/q की शक्ल में 0 को आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि रैशनल नंबर हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास वजाहत है, 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड p वेयर p and q बिलोंग टू z
एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को हमने हल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। स्टेट ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो उसने बच्चे ये बताया हुआ है कि आपने ट्रैकोटोमी को आपने विजात के साथ आपने बताना है, यानी कि एक किस्म की आप डेफिनेशन समझ लें कि ट्रैकोटोमी को हम किस तरह लिख सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। तो पीछे प्रॉपर्टी इसकी लिखी हुई है, तो आपने जस्ट वही की वही प्रॉपर्टी आपने लिख देनी है। तो यहाँ पे मैं आप फर्जी तौर पर आप कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, एक्स वाई जी की पी क्यू आर ए बी सी, तो कोई भी आप दो यानी कि लिख सकते हैं ट्रैकोटोमी में जाहिर करने के लिए रैशनल नंबर के साथ, क्योंकि रैशनल नंबर का उसने बताया हुआ है प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल, ये वाली जो है ना सरगर्मी से क्वेश्चन से पहले ये वाला सब प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि लिखी हुई है, तो आप देख लेंगे वही की वही होगी। तो यहाँ पे आपने सिर्फ बताना है कि ट्रैकोटोमी को हम रियल नंबर के साथ कैसे लिख सकते हैं। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू किसके है हमारे पास, रैशनल नंबर के है। सबसे पहले ये दो हमारे पास कोई भी मुतगय्यर हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। ए कोमा बी बिलोंग टू किसके है, रैशनल नंबर आर के है। यहाँ पे आर रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर को, रियल नंबर को। यहाँ पे रियल नंबर के साथ अगर आप इधर, अब यहाँ पे इसकी वजाहत करनी है कि ट्रैकोटोमी जो हमने बतानी है किस तरह होती है, इधर लिखेंगे हम, क्योंकि जबकि ये हमारे पास, जबकि क्या है हमारे पास ए जो है ना हमारे पास क्या होगा, बी के भी इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो मैं इधर लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी भी लिख सकता हूं इसको मैं, और यहाँ पे लिख के फिर उसके बाद ए लेस देन बी भी लिख सकता हूं। और अगर फिर आप और लिखना चाहें ए इज इक्वल टू बी भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल तौर पर ये हमारे पास ट्रैकोटोमी को पेश कर रहा है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए और बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर के रुकन है। और ए हमारे पास ग्रेटर देन बी के भी हो सकता है, लेस देन बी के भी हो सकता है, और क्या है इक्वल भी बी के हो सकता है। ये हमारे पास पूरी क्या हो जाएगी ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कह लें या उसका रियल नंबर का प्रॉपर्टी कह सकते हैं। उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने लिख दिया है। सबसे पहले इसको समझते हैं। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो उसने ये कहा हुआ है कि आपने दो रैशनल नंबर मालूम करने हैं, किसके, 4 और 5 के दरमियान वाले। तो आपने ये बताना है कि 4 और 5 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर बनते हैं आपने उनको हमारे पास हमें बताना है, फाइंड करना है, यानी कि मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना क्या है, समझना क्या है, जब भी हम दो यानी कि टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 यानी कि दो भी नंबरों का अगर हम सम करते हैं, तो सम करने का तरीका बच्चे ये होता है, हमारे पास दो नंबर को ऐड करने के बाद ओवर हम 2 की सूरत में लिख लेते हैं, फिर आंसर निकल आता है दो रैशनल नंबर का। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर गिवन है 4 एंड 5। तो अगर मैं इसको 4 एंड 5 को क्या कर लूं, प्लस कर लूं, 4 + 5 / 2, क्योंकि सम निकाल रहा हूं इन दोनों के दरमियान। सम करने के बाद फिर मैं इनका डिफरेंस भी निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे देखें 5 और 4 क्या है, दो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर हैं, उनको मैंने ओवर कर किया 2 के लिए। अगर हमारे पास 3 नंबर होते तो ओवर में 3 की सूरत कर लेता। तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, 9/2। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमने करना क्या है, ये तो हमने निकाला है सम इनका, यानी कि ये कर लिया सम। अब यहाँ पे देखें 4 के साथ भी आप 9/2 एक और प्लस कर सकते हैं, और 5 के साथ भी इस रकम को आप सम कर सकते हैं, यानी कि प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं इनको क्या करता हूँ, 5 के जरिए दूसरे नंबर के साथ मैं इस रकम को मैं ऐड करने लगा हूँ। तो कैसे करूंगा बच्चे, 9/2 ये एक रकम हो गई, प्लस इस 5 के साथ करने लगा हूँ, और इस सारे का ओवर मैंने क्या कर दिया, फिर 2 कर दिया, क्योंकि ये 2 रकमें हैं, 9/2 और 5 है, 2 है, तो इसको फिर दोबारा मैंने 2 के साथ कर लिया, क्योंकि उसने 2 नंबर्स का बताया, यानी कि 2 को हमने ऐड करके सम करके
आंसर निकालना है रेशनल नंबर का। तो यहाँ पे आप देखें ये लिखा है मैंने। अब आप देखें ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक है इसका नीचे वाला। तो यहाँ पे देखें इसकी अगर मैं इसकी यानी कि तजाजी कर लूँ अगर इसके बाद 2 ही आती है। इसी तरीके से 2 को 2 पे तकसीम करें तो 1 आता है, उसी 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आता है। अब अगला स्टेप कैसे करेंगे, प्लस लिख लूंगा। अब ये 2 है ये 1 है, 2 को 1 पे तकसीम करें तो वही 2 एकम 2 आता है। फिर उसी 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 निकल आएगा। ये 2 वैसे का वैसे मैंने लिख दिया है। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपने करना क्या है बच्चे, दूसरे स्टेप को देखें। ये वाला स्टेप अब मैं दोबारा लिखने लगा हूं। 9 को 10 के साथ प्लस करें तो क्या आता है 19 आता है। 19/2 फिर क्या है हमारे पास 2 ही है ना। अब ये इसके सामने लिख दें। फिर दोबारा देखें ये हमारे पास क्या है ऊपर 2 हमारे पास ये चला जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 19/2 यानी कि ये तकसीम हो रहा है ना 2 के साथ 2 यहाँ पे यानी कि इसका क्या है हमारे पास 1 ही है। अगर यहाँ पे ये है तकसीम हो रहा है, अगर मैं इसको उलट करूं तो 1/, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोबारा मैं इसको लिखता हूं 19/2 ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ पे देखें ये एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होते तो मतलब कि क्या है मैं इसको 19/4 लिख सकता हूं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आप देखें एक हमारा आंसर है हमारे पास 19/4, दूसरा क्या है 9/2 है हमारे पास, यानी कि 2 हमारे पास रैशनल नंबर निकल आए। तो यहां पे मैं इसको नीचे लिखने लगा हूं हैंस 2 रैशनल नंबर्स क्या है हमारे पास बिटवीन 4 and 5। आगे क्या है और कौन से हैं हमारे पास 4 और 5 के दरमियान जो 2 रैशनल नंबर निकले हैं, एक 9/2 है 9/2 लिख दूंगा और दूसरा क्या है 19/4 है वो मैंने लिख दिया है। तो इन 2 रैशनल नंबर के दरमियान 4 और 5 के दरमियान जो 2 रैशनल नंबर निकलते हैं वो कौन से हैं 9/2 है और 19/4 है। उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने लिख दिया है। सबसे पहले इसको समझते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यानी कि मदरजा झैल को मुख्तसर करें। तो पहले जुज को मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ये वाला कौन सा है बच्चे हमारे पास पहला जुज है। तो पहले जुज को मैंने लिख दिया है x की पावर 15 y की पावर 35 यानी कि इसकी जो है ना पावर मुरब्बाई स्क्वायर इसका पावर यानी कि कुव्वत ही आप समझ लें। यानी कि x की कुव्वत 15 है, y की कुव्वत 35 है और z की कुव्वत हमारे पास पावर जो है ना 20 है। और इस सारे का उसने स्क्वायर रूट यानी कि जो जज़र लिया है वो लिया है 5 का। अगर हमारे पास जस्ट जज़र होता तो 1/2 की शक्ल में हम 1/2 की शक्ल में लिख सकते थे। अगर यहाँ पे 5 है तो मतलब क्या है 1/5 है इस जज़र को खत्म करने के लिए। सबसे पहले मैं इसका जज़र खत्म करता हूँ। जज़र खत्म करने का क्या तरीका है बच्चे, x की पावर 15 वैसे की वैसे, फिर डॉट लगा लेता हूँ, फिर y की क्या है 35 है और इस सारे का ओवर z की पावर कितनी है 20 है। ये मैं जज़र खत्म करने लगा हूं तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो मैंने ये जज़र खत्म कर लिया है तो इसको हम 1/5 की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप समझ आया होगा। अब क्या करना है, इसी 1/5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, y के साथ भी और z के साथ भी। मैं इसको सेपरेटली तौर पर अलग-अलग करके 1/5 के साथ सब रकम को मल्टीप्लाई करता हूँ। इनकी पावर के साथ करना है यानी कि असास के साथ आपने नहीं करना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x की पावर कितनी है 15 मल्टीप्लाई 1/5 हो गया। दूसरा स्टेप करता हूँ y है हमारे पास, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5। ये भी समझ आ गया होगा। अब z की पावर कितनी है बच्चे 20 है तो इसको भी मैं क्या करता हूँ 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो आप मल्टीप्लाई करें 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 4 20। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा x की पावर 3, फिर उसके बाद y की पावर कितनी है 7 और इस सारे का ओवर z की पावर कितनी बच गई
4। तो ये हमारे पास आगे मुख्तसर नहीं होता, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे पहला जो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जोज नंबर 2 की तरफ। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 2 को मैंने लिख दिया है। सबसे पहले समझते हैं 27 की पावर 2/x और इस सारे का जजर क्या दिया है मुकाब की सूरत में, यानी कि 3 लिख दिया है। सबसे पहले जैसे इसको मैंने जजर खत्म करने के लिए 1/5 लिखा था, क्योंकि पहले हमारे पास 5 था। सेम स्टेप मैं इसका भी करूंगा, यानी कि जजर खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 27 इज इक्वल टू लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 27 और इस सारे की पावर कितनी है हमारे पास 2x, और इस सारे की पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ पे ओवर लगा दें ठीक है, नहीं हो तो कोई शुभ वाली बात नहीं है। 27 और इस सारे की पावर कितनी है 2x, और ये मैं जजर खत्म करने लगा हूं तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो अब आप देखें हमने जहां पे ये कितना है हमारे पास 27 की पावर कितनी है कुव्वत है 2x। अगर मैं इसकी तजज़ी करूं 3 के थ्रू, यानी कि 3 के जरिए, अगर मैं 27 के अगर मैं सेपरेटली तौर पर तजज़ी कर लूं 3 के साथ 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 3 1 हो जाएगा, ये आंसर निकला। मतलब 3 3 3 यानी कि 3 की कुव्वत कितना लिख सकता हूं मैं, इसको 3 लिख सकता हूं। अब इस 27 को मैं क्या लिखता हूं 3 की कुव्वत 3, फिर क्या हो जाएगा 2x, और इस सारे के साथ कितना हो गया 1/3 हो जाएगा। तो मैंने बच्चे दोबारा समझ लें, इस 3 की कुव्वत को ये मैंने 27 की तजज़ी की है 1 2 और 3, यानी कि इसको मैं 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ये वाला 2x वैसे का वैसे लिखा है और 1/3 भी वैसे का वैसे लिखा है। अब आप देखें 3 दोने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 3 की पावर 6x, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है 6x हो गया, और फिर कितना है 1/3 है। तो अगर आप इसको दोबारा जैसे इस स्टेप को हमने मल्टीप्लाई किया था 1/3 के थ्रू, अब यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। 3 की पावर 6x मल्टी क्या है मल्टीपल 1/3 है, 3 एकम 3 3 दोने कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी कि 3 की पावर 2x हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जोज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट जोज है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 7 के तीसरे जोज को मैंने लिख दिया है। अब इसको स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं 3 इंटू इसकी पावर 3 की क्या है n/n+2 है हमारे पास, ओवर 3 की पावर कितनी है n+1 है, माइनस 3 की पावर n है जस्ट हमारे पास। तो हमने सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पे बच्चे आपने लेंथ स्टेटमेंट अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लेंथ स्टेटमेंट देखकर या थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उसको हल करने की कोशिश ही नहीं करते। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझा करें, फिर उसके बाद आप आराम और सुकून के साथ स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो उम्मीद है बच्चे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर गलत भी नहीं होता अगर गलत भी हो जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि मैथ जो है ना प्रैक्टिस के साथ होती है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि बार बार उसी काम को करना, उस वक्त तक करना जब तक आपको वो काम अच्छे तरीके से समझ ना आ जाए। तो यहाँ पे ये वाला मैथ जो है ना बड़ी टफ है, एक क्वेश्चन करना पड़ता है। तो बच्चे आपने परेशान नहीं हुआ करें, एक क्वेश्चन को हल किया करें, थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। चलें हमारे टॉपिक पे चलते हैं। ये वाला जो हमने लिख दिया है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें 3 की पावर क्या है n+2 है। तो अगर मैं इसको 3 की पावर n अलग लिखूं और 3 की पावर 2 अलग लिखूं, यानी कि जो पावर दी हुई है अलग अलग पावर अगर मैं लिख सकता हूं तो यहाँ पे 6 लिखता हूं, फिर डॉट ले लेता हूं, 3 की पावर n में अलग लिख लेता हूं, फिर डॉट लिख के 3 की पावर 2 में अलग लिख लेता हूं। उम्मीद है बच्चे समझ आ गया होगा, क्योंकि ये हमारे पास असास दोनों एक जैसे हो जाते हैं, पावर हमारे पास जमा होती है, तो मैंने अलग अलग इनका असास लिख दिया है। अब यहाँ पे इसका भी वैसे ही करूंगा, 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n, ये वाला स्टेप। यहाँ पे भी मैंने इसके क्या किया पावर का अलग अलग असास लिख दिया है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब आप देखें यहाँ से नीचे वाले का, सबसे पहले देखें यहाँ वाले कोई चीज एक जैसी है तो आप देख सकते हैं 3 की पावर n जहां पे भी है दरमियान में माइनस है, और जहां पे भी 3 की पावर क्या है n है, तो यहां से मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, कौन 3 की पावर n। तो यहां पे आपने क्या करना है 6 लिख दिया, 3 की पावर n लिख दिया, माइनस अगर 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें यानी कि 3 3
9 हो जाता है, सॉरी मैंने इसमें लिखना है, यहाँ पे मैं आप 9 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 3 की पावर n को कॉमन ले लेना है, फिर क्या बच जाएगा हमारे पास 3 बच जाएगा, माइनस जब यहाँ से 3 की पावर n आपने कॉमन ले लिया तो जस्ट 1 बचेगा, तो आपने 1 को लिख देना है। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आप देखें जहां से एक दूसरे को जो चीज कैंसिल करती है, ये भी 3 की पावर n है, ये भी 3 की पावर n है, हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये 6 है और ये क्या है 9 है, 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आता है 54। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखता हूँ 54/3 में से 1 निकालें तो 2 बचता है। इसी तरीके से अब आप एक दूसरे को तकसीम करें तो हमारे पास 54 को 2 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास 27 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जोज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोशिश करता हूँ आपको आराम और सुकून के साथ एक एक क्वेश्चन हल करवा सकूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।